नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बुंदेलखंड के योगी का गुड़ा न्यामतपुर यज्ञ में हुआ आगमन। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य निर्माण सहकारी संघ के मंत्री हैं बुंदेलखंड के योगी कहे जाने वाले अर्पित महाराज। बुंदेलखंड के योगी ने गुड़ा न्यामतपुर में चल रहे शनि यज्ञ में पहुंचकर शनि महाराज की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र के सर्वोपरि है, इसकी रक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह भी कहा कि 2024 में उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीट बीजेपी जीतेगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा सीट लेकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने बोला कि लोग मुझे बुंदेलखंड का योगी कहते हैं, ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं इसी बुंदेलखंड का लाल हूँ। इस अवसर पर महंत जमुना दास जी महाराज कालपी महंत के कृपा पात्र शिष्य ऋषभ महाराज, शनिदेव महाराज गोड़ा के महंत ब्रजेश महाराज, भूपेश पाथम प्रबंधक, आचार्य महेश चंद्र द्विवेदी, चंद्रभान मिश्रा, आशीष द्विवेदी आदि मौजूद रहे। ब्रजेश उदयनिया के साथ आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। 14 के बाद देश में एक ऐसा नेतृत्व आया जिसने सनातन धर्म की धर्म ध्वजा को संभाला और पकड़ा। ऐसा वह नेतृत्व आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा सनातन धर्म जो बरसों से बेड़ियों में जकड़ा था, सनातन की जो स्वाधीनता का दिन हम आपको बता दें तो 22 जनवरी आने वाले समय में लोग मनाएंगे जब 500 वर्षों का हमारा सपना पूरा हुआ और भगवान श्री राम अपने भव्य नूतन ग्रह में प्रवेश हुए। तो आज़ादी, भारत की जैसे आज़ादी हम 15 अगस्त को मनाते हैं, ऐसे ही हम सनातन की जो स्वाधीनता मनाएंगे वो 22 जनवरी मनाई जाएगी। आने वाले समय में ये 22 जनवरी का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और सनातन को स्वाधीनता, सनातन को स्वतंत्र करने वाला किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम लिया जाएगा तो नाम आएगा देश के जननायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। जहां लोग एक तरफ गजवाए हिंद की कल्पना कर रहे हैं, वहीं मोदी जी भगवाए हिंद बना दिया है। और भारत तो छोड़िए आप, हम लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुबई में भी मंदिर बना दिया है। तो ये भारत की सनातन के लोग आ रहे हैं और सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम और सबका हित करने वाला एक ऐसा धर्म है जो कहता है कि हम भारत हमारा परिवार है, पूरा विश्व हमारा। तो सबसे पहला सवाल कि आपको बुंदेलखंड का योगी क्यों कहा? ये बुंदेलखंड की हमारी देवतुल्य जनता, यहाँ के नौजवान और इन लोगों ने लगभग 2012 में मुझे ये नाम दिया था और तब से लोग बुंदेलखंड का योगी कहते हैं। तो मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे नाम के आगे बुंदेलखंड आता है और मैं इस नाम को लेकर देश और दुनिया में चलता हूँ कि मुझे बुंदेलखंड के नाम से पहचाना जाता है। मेरा सौभाग्य है क्योंकि मैं बुंदेलखंड की माटी का लाल हूँ, इसी में जन्मा हूँ, इसी में खेला कूदा हूँ, इसी में बड़ा हुआ। अच्छा, जैसे कि जो जानकारी है, उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ है, तो और सखी के हनुमान मंदिर से आप ताल्लुक़ रखते हैं अपना। तो पहले हम ये अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि सखी के हनुमान मंदिर की ऐसी क्या विशेषता है जो देश दुनिया के लोग इस बुंदेलखंड क्षेत्र में खुद से चले आते हैं? हनुमान जी जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ हनुमान जी की अपनी एक लौकिक सिद्धि होती है और जितने भी देव स्थान हैं वो आस्था के केंद्र हैं और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। जब एक छोटा सा बेटा अपनी माँ पर विश्वास करता है, जब वो रोता है तो माँ उसे दूध पिला देती है और रोता है तो उसे खिलौने दिला देती है। जब पिता पर वो विश्वास करता है, पिता की उंगली पकड़ के चल देता है, पिता उसे चॉकलेट दिला देता है, उसके लिए पूरा अपना जीवन समर्पित करता है। ऐसे हमारे ईश्वर हैं। तो हनुमान जी महाराज की एक लोक आस्था है, कलयुग के राजा हैं हनुमान जी। तो सब लोग हनुमान जी के दरबार में जाते हैं और हनुमान जी सबका मंगल करते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले ऐसे नेता हुए हैं जो भारत की सनातन की ड्रेस में, सनातन की परंपरा में हमेशा दिखते हैं। चाहे काशी विश्वनाथ में जाएं वो तो भारत के परिधान में जाते हैं, अयोध्या आए तो भारत के परिधान में आते हैं। अभी कल्कि मंदिर का उद्घाटन किया, वहाँ भी भारत के जो हमारे सनातन के परिधान में आए।
और कुछ लोग जो है चुनावी समय जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, अपना गोत्र बताने लगते हैं। कांग्रेस हो या जो इंडी गठबंधन इस देश के अंदर बना है, इंडी भिंडी गठबंधन, तो देखिए पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है। चुनाव के पहले सब भरभरा के गिर रहे हैं, क्योंकि इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है। इनका जो गठबंधन है वो रामचरितमानस का एक प्रसंग याद दिलाता है, जब जनकपुर में सीता जी का जो स्वयंवर हो रहा था, उस दौरान जब सारे राजाओं ने कहा कि हम सब इकट्ठे होकर एक साथ धनुष को तोड़ लेंगे, राजाओं ने कहा फिर सीता जी से शादी कौन करेगा, तो उन्होंने कहा कि बाद में। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए कृष्णा न्यूज के साथ। डॉक्टर अनिमेश उपाध्याय MBBS DNB न्यूरो सर्जरी MNAMS मस्तिष्क रोग स्पाइन रीढ़ रोग एवं मिर्गी रोग विशेषज्ञ की ओर से आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों व क्षेत्रवासियों को महाशिवरात्रि, होली और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। परामर्श करें 9479549225 या 9131180545 पर। पता क्लिनिक MK प्लाजा, माधव डिस्पेंसरी रोड, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। डॉक्टर शिखा उपाध्याय MBBS DNB मेडिसिन MNAMS फिजिशियन मधुमेह एवं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ की ओर से आप सभी देशवासियों, क्षेत्रवासियों व प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि, होली और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। परामर्श करें 9479549225 या 9131180545 पर। पता क्लिनिक MK प्लाजा, माधव डिस्पेंसरी रोड, लश्कर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश।